मूवीज़ के स्टार्ट में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नोवा होता है, जो अपने नए घर जाने के लिए सामान पैक कर रही होती है। उसकी माँ उसे अपनी गाड़ी से लेने के लिए आती है। उसकी माँ उसे अपने नए शौहर के घर रहने के लिए ले जाती है। उसी वक्त नोवा अपनी माँ से बहस शुरू कर देती है, क्योंकि नोवा अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर जा रही होती है। उसके बाद ये दोनों बहुत बड़े खूबसूरत घर के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारे नौकर इनके इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं। लेकिन नोवा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नोवा को वहां पर सिर्फ एक चीज पसंद आती है, वो है उसका अपना कमरा। उसके बाद नोवा अपनी फ्रेंड्स को फोन पर बात करते हुए बताती है कि वो कैसे एक आलीशान घर के अंदर रह रही है। फोन पर बात करते हुए उसकी मुलाकात उसके सौतेले भाई से होती है, जिसका नाम निक है। वो नोवा को अपनी बहन बुलाने की बजाय अपने फादर की बीवी की बेटी कहता है। वहीं पर इनके कुत्ते को भी दिखाया जाता है, जिसका नाम थॉर होता है, और नोवा उसे देखकर डर जाती है। फिर निक नोवा को अपने कुत्ते से बचाता है और ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। लेकिन नोवा वहां से चली जाती है और शाम को ये सब किसी पार्टी में जाने वाले हैं और नोवा पार्टी के लिए तैयार होकर आ जाती है। और पार्टी में निक और नोवा एक दूसरे से बहस करते रहते हैं। फिर निक के फादर इन्हें घर जाने का बोलते हैं। ये दोनों फिर भी एक दूसरे से लड़ना खत्म नहीं करते। फिर नोवा निक को उसकी माँ की दी हुई तरबियत का बोलती है, जिसकी वजह से निक को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे रास्ते में ही अपनी गाड़ी से उतार कर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वहीं पर गाड़ी में एक लड़का आता है। वो नोवा को उस जगह पर ले जाता है जहां पर उसका भाई निक होता है। वो अपने भाई को देखकर काफी हैरान हो जाती है और नोवा का भाई नोवा के पास आता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती कि मैं क्या चीज हूँ, और तुम मेरे रास्ते में ना आओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और वहीं पर एक लड़का नोवा को ड्रिंक देता है और नोवा वो ड्रिंक पी लेती है। उस ड्रिंक को पीने के बाद नोवा को नशा आ जाता है और उसका भाई निक उसे घर ले जाता है। और नोवा घर में फजूल बातें करती रहती है, क्योंकि वो नशे में होती है। और अगले दिन नोवा अपने भाई से पूछती है कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ था, तुम मुझे सब कुछ बताओ। निक नोवा को बताता है, कल रात को तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ, क्या तुमको कुछ भी याद नहीं है। और दोपहर के वक्त नोवा अपने दोस्तों के साथ बीच पर जाती है कुछ वक्त गुजारने के लिए। वहीं पर नोवा अपने भाई निक को भी देखती रहती है और इससे हमें पता चलता है कि नोवा अपने भाई पर कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रही है। रात को निक एक कार रेस में हिस्सा लेता है और वहीं पर वो नोवा को भी देखता है, जो काफी खूबसूरत लग रही होती है। और निक कार रेस के दौरान बार बार नोवा को देखता रहता है और आखिरकार वो कार की रेस जीत जाता है। और उसी वक्त नोवा के फोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज के अंदर नोवा के कुछ दोस्तों और बॉयफ्रेंड की तस्वीरें होती हैं, क्योंकि वो सब नोवा के साथ चैट कर रहे थे। उसके बाद नोवा वहाँ पर बहुत इंजॉय करती है और नोवा वहाँ पर कुछ लड़कों को गले लगाकर अपनी तस्वीरें बनाती है, ताकि वो अपने दोस्तों को जला सके। उसी वक्त वहाँ पर उसका भाई निक भी आ जाता है। वो नोवा की तस्वीरें देखकर समझ जाता है और वो नोवा के करीब आ जाता है। फिर नोवा भी निक के साथ अपनी तस्वीर बनाकर अपने दोस्तों को भेज देती है। यह सब इंजॉय करने के बाद नोवा वहां से चली जाती है और एक कार के अंदर जाकर बैठ जाती है। और नोवा उस कार को बार बार देखती रहती है, क्योंकि वो कार उसके भाई की होती है, जो रेसिंग लेन पर खड़ी होती है। निक ये देखकर वो कार की तरफ भागता है, लेकिन रेस शुरू हो जाती है। फिर निक वहीं पर रुक जाता है और वो कार की रेस देखता रहता है और नोवा आसानी के साथ कार रेस जीत जाती है। फिर वहां
यहाँ पर एक लड़का आता है। वो निक को कहता है कि ये रेस तो तुम्हारी थी, क्योंकि तुम इस कार रेस में नहीं थे, इसलिए तुम जीत के भी हार गए हो। फिर निक अपनी हार की वजह से अपनी कार की चाबी उस लड़के को दे देता है और निक वहाँ से जब जाने लगता है तो वो लड़का निक को नोवा के बारे में बकवास करता है। फिर निक को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के को मारता है और इन दोनों टीमों की आपस में ज़बरदस्त लड़ाई होती है। उसी वक्त नोवा बहुत परेशान होने लगती है। उसे अपनी बचपन की कुछ यादें आती हैं और निक के कुछ दोस्त नोवा को वहां से बचाकर अपनी गाड़ी के अंदर ले जाते हैं और वहां पर बिठा देते हैं। और उस दिन के बाद नोवा को फोन पर लोग ब्लैकमेल करने लगते हैं, क्योंकि निक भी 4 दिनों से नजर नहीं आया, क्योंकि निक अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए चला गया था। और जब निक घर पहुंचता है वो देखता है नोवा उसके कुत्ते थॉर के साथ बैठी होती है, क्योंकि नोवा पहले उस कुत्ते से बहुत डरती थी। फिर ये दोनों साथ बैठकर कुछ बातें करते हैं। बातें करते करते ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। फिर निक नोवा को कहता है कि तुम मुझे दोबारा अपने करीब ना आने देना, क्योंकि मुझे कुछ हो रहा है। और अगले दिन जब नोवा गाड़ी की सर्विस कर रही होती है, उसी वक्त वहाँ पर निक भी आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। उसी वक्त नोवा की माँ नोवा के बॉयफ्रेंड को लेकर वहाँ पर आ जाती है, जिसका नाम डैन होता है। नोवा उसकी तरफ तवज्जो नहीं देती और ना ही उससे ज्यादा बात करती है। फिर डैन नोवा से माफी मांगता है और नोवा उसे साफ इनकार कर देती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। और नोवा निक के साथ पानी के हाउस में एंजॉय करना शुरू कर देती है और वो निक से कहती है अगर हमारे बारे में किसी को पता चला तो हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया जाएगा। और मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को भी तुम्हारी तस्वीरें भेजी थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। उसके बाद नोवा की माँ वहाँ पर आती है। वो नोवा को एक गिफ्ट देती है। दूसरी तरफ निक को दिखाया जाता है। उसके सामने कार वाले वो लड़के होते हैं जिनके साथ निक ने लड़ाई की थी और वो लड़के दोबारा निक को तंग करते हैं। उसके बाद निक सीधा नोवा के पास चला जाता है। वो नोवा को बोलता है कि मैं आज के बाद कभी भी लड़ाई नहीं करूंगा। फिर नोवा भी उसे कहती है कि मैं भी आज के बाद अकेली किसी जगह पर नहीं जाऊंगी। और नोवा ये भी कहती है कि हम जहां भी जाएंगे साथ मिलकर जाएंगे। उसके बाद नोवा सीधा डैन के पास जाती है। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मेरे बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। उसके बाद नोवा और निक किसी जगह पर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। नोवा निक को उसकी कार जैसी एक खिलौना कार देती है। उसके बाद ये दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं। उसी वक्त इनके दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर निक का दोस्त निक को बोलता है कि तुम अपनी पावर यहाँ पर जाया मत करो, वरना तुम फाइट में हार जाओगे। उसके बाद निक को एक क्लब में दिखाया जाता है जहां पर उसने फाइट करनी है। नोवा उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन निक उसका कहा नहीं मानता और निक एक आदमी से फाइट करता है और नोवा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और नोवा वहां से चली जाती है। और उसके पीछे उसका दोस्त जिसका नाम मारियो है वो भी नोवा के पीछे जाता है और वो नोवा को किस करने लगता है तो वहां पर निक आकर उसे धक्का मारकर गिरा देता है। और निक मारियो से बोलता है कि तुम नोवा से दूर ही रहना, वरना तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। फिर निक नोवा से कहता है कि मैं गुस्से से पागल हो रहा हूँ। फिर नोवा उसे समझाती है। उसके बाद निक अपने गुस्से पर काबू पा लेता है। फिर नोवा उसे कहती है कि मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद ये दोनों कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं और दोनों को एक दूसरे से अलग रहकर भी
भी मज़ा नहीं आ रहा था। उसके बाद निक का फादर निक को बोलता है कि तुम्हें नोवा का बहुत ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद नोवा के फादर को दिखाया जाता है जो नोवा के करीब आ चुका है। उसके बाद नोवा को एक पार्टी में दिखाया जाता है जहां पर नोवा के दोस्त भी उसके साथ होते हैं। वहीं पर नोवा के फोन पर कॉल आती है जो कॉल निक ने की होती है। नोवा निक की कॉल को बिजी कर देती है और जब पार्टी से बाहर आती है तो उसके सामने निक भी आ जाता है और नोवा अपना वैलेट पार्टी में भूल जाती है और जब वो वैलेट को लेने के लिए जाती है तो एक लड़की नोवा को अलमारी के अंदर बंद कर देती है और तब वहां पर निक भी आ जाता है। वो नोवा को अलमारी से बाहर निकालता है। उसके बाद नोवा को अपने घर के कमरे में दिखाया जाता है और नोवा को अकेले रहने में मजा नहीं आ रहा था। उसके बाद निक भी उसके कमरे में ठहर जाता है और अगले दिन इन दोनों को निक का फादर देख लेता है। वो निक को बोलता है कि तुम्हारी बहन को बिजली का शॉर्ट लगा है और वो अस्पताल में है। तो निक उसे मिलने के लिए चला जाता है। नर्स निक को बताती है कि आप परेशान ना हो, अब सब कुछ कंट्रोल में है और आपकी बहन बिल्कुल ठीक है और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नोवा और निक घर की तरफ रवाना होते हैं और रास्ते में निक गाड़ी को रोक देता है और नोवा को किस करता है। नोवा निक को कहती है कि अगर हम दोनों को घर वालों ने एक साथ देख लिया तो वह हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर देंगे। उसके बाद इन दोनों को एक बीच पर दिखाया जाता है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय करते हैं और कुछ वक्त गुजारते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि ये रात हम कभी नहीं भूलेंगे। और अगले दिन जब निक स्टोर पर सामान लेने के लिए जाता है तो निक की गाड़ी से कोई नोवा को किडनैप कर लेता है और कैमरा रिकॉर्डिंग में निक किडनैपर को पहचान लेता है। वो किडनैपर और कोई नहीं बल्कि कार वाले वो लड़के होते हैं जिनके साथ निक ने लड़ाई की थी और निक के घर वाले काफी परेशान होते हैं और वो निक पर बहुत गुस्सा करते हैं। दूसरी तरफ नोवा को दिखाया जाता है। उसके पास उसका फादर होता है। वो नोवा के घर वालों को कॉल करके बोलता है कि अगर आप नोवा को जिंदा देखना चाहते हो तो 10 लाख मेरे पास लेकर आओ। फिर नोवा के घर वाले 10 लाख और पुलिस को अपने साथ लेकर वहां पर चले जाते हैं। लेकिन नोवा का फादर उन सब को कैमरे के जरिए देख रहा होता है। फिर पुलिस वाले निक की कार को ट्रैक करते हैं, मतलब निशाना बनाते हैं और ये खबर नोवा के फादर को भी मिल जाती है और नोवा का फादर नोवा को अपने साथ कार में बिठाकर ले जाता है। लेकिन कार नोवा चला रही होती है और उसके पीछे निक भी आ जाता है और पुलिस इनको चारों तरफ से घेर लेती है और नोवा का फादर नोवा की गर्दन पर पिस्तौल का निशाना लगाता है। उसके बाद निक और नोवा अपनी अपनी कार से एक स्टंट करते हैं जिसके बारे में वो अक्सर बात किया करते थे। उसके बाद पुलिस ने नोवा के फादर को गोली मार दी और नोवा के फादर की वहीं पर डेथ हो जाती है। उसके बाद सब घर वाले फिर से एक दूसरे से मिल जाते हैं। उसके बाद निक छुप कर फिर से नोवा के कमरे में चला जाता है और ये दोनों वहां पर कुछ वक्त गुजारते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।